यानी कुंभज ऋषि भगवान की कथा शिव जी को सुनाए। बहुत प्रेम के साथ सुने शिव जी, शंकर भगवान। जिस तरह से आप लोग बैठे हैं, बैठकर सुन रहे हैं, यही नियम होना चाहिए। श्रोता का जो आसन होना चाहिए वो नीचे होना चाहिए। और जब हम आए हैं कथा सुनने के लिए, तो इस समय हमारे दिमाग में दूसरी बात नहीं होनी चाहिए। जी, कहा गया है कि घी का लड्डू टेढ़ू भला। कुछ तो हो रहा है, हम लोग भगवान का नाम ले रहे हैं, भगवान की चर्चा हो रही है। इस कलिकाल में किसके पास टाइम है, समय है? कोई खाली नहीं है। जी नहीं, सब लोग व्यस्त हैं अपने काम धंधे में। गृह कारण नाना जन जाला, कभी मौका मिलने वाला नहीं है। इसलिए गोस्वामी बाबा लिखे हैं कि एक घड़ी या दो घड़ी यादों में पूरी तुलसी संग साधु के कटल को अपराध। सुनी महेश परम सुखमानी। यहाँ 2 आदमी बैठे हैं, 4 आदमी बैठे हैं, 10 आदमी बैठे हैं, जो भी हैं, उसी प्रकार भगवान भोलेनाथ और माता सती दोनों कथा सुन रहे थे। लेकिन गोस्वामी बाबा को लिखना पड़ा कि सुनी महेश परम सुखमानी, यानी महेश शंकर जी कथा सुने। सती जी को नहीं वर्णन आया है, नहीं लिखा गया है। जबकि जब माता सती संग में आई तो गोस्वामी बाबा लिखे कि संग सती जग जननी भवानी, यानी संग में जगत की माता सती आई हैं। लेकिन कथा कौन सुना? शंकर भगवान। माता सती कथा नहीं सुनी। कथा में तो बैठी थी, लेकिन उनके अंदर कथा नहीं बैठा था, ध्यान कहीं दूसरी जगह था। जी, माता सती को भ्रम हुआ था कि ये मुनि, ये कुंभज ऋषि क्या कथा कहेंगे। जो कथा हम इनके मुखार बिंदु से सुनेंगे वे हमारे पति ही कथा कहते हैं। शंकर भगवान स्वयं रामचरितमानस का रचयिता है। इनसे बढ़कर कथा कहने वाला, सुनने वाला कौन है? तो क्यों ना मैं इन्हीं के मुख से सुनूंगा। ये क्या कथा कहेंगे? होता है ऐसा। हम लोग अपने अपने ग्राम में चर्चा करते हैं, अरे क्या कथा सुनना है, हम जानते हैं उनको, या हम सुने हैं जो कथा कह रहे हैं, हम जानते हैं, सुने हैं, टीवी पर चल रहा है, सीरियल आ रहा है, हम वहां जाकर क्या करेंगे? ऐसी बात, ऐसी भावना मन में नहीं होनी चाहिए। ध्यान वहां लगा हुआ है। जो कि स्वयं रामचरितमानस को लिखे हैं, रचे हैं, वे भगवान भूत भावन शिव जी इसी कथा को सुनने के लिए एक ऋषि के पास, कुंभज ऋषि के पास गए थे। तो हम और आप क्या हैं? ये भगवान की कथा है। हरि अनंत, हरि कथा अनंत, इसका कोई सीमा नहीं है। जो लोग जितना जानते हैं, जहां तक जानते हैं, कहते हैं, तो हमें सुनना चाहिए। बिन सत्संग विवेक न हुई, हरि कृपा बिन सुलभ न सोई। बिना सत्संग का ज्ञान नहीं होता है। और भगवान शंकर जी राम जी की कथा सुनते हैं। राम जी और शंकर जी एक दूसरे के पूरक हैं। शंकर प्रिय मम द्रोही, शिव द्रोही मम दास, ते नर करहि कल्प भर घोर नरक मह बास। राम जी कहे कि जो शंकर जी का प्रिय हो, शंकर जी का प्रिय हो और मेरा द्रोही हो। शंकर प्रिय मम द्रोही, शंकर प्रिय मम द्रोही, शिव द्रोही मम दास, यानी शंकर जी का द्रोही हो और मेरा दास हो। वे मनुष्य नरक में वास करता है। जैसे मान लीजिए रावण को लीजिए, रावण किसका भक्त था? शंकर भगवान का भक्त था। शिव विरंचि पूजे बहु भांति, शंकर जी का भक्त था रावण। लेकिन राम जी का
शत्रु था, राम जी को दुश्मन मानता था, शत्रु मानता था, उसका क्या हाल हुआ? राम विमुख असहाल तुम्हारा रहा नकुल को रोन हारा। उसके कुल खानदान में कोई रोने वाला नहीं रहा। एगो दिया बारने वाला कोई नहीं था। बात सही। तो मैं निवेदन कर रहा हूँ कि हमें भगवान की कथा सुननी चाहिए, उनके ऊपर आस्था होनी चाहिए, विश्वास होनी चाहिए। भगवान की 9 प्रकार की भक्तियां हैं। रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसी बाबा साफ शब्दों में लिखे हैं 9 प्रकार की भक्ति माता शिवरी से सुनाए हैं। शिवरी माता ने हाथ जोड़कर श्री राम जी से बोले कि हे भगवान, मैं तो जाति का भिल्ली हूं, मैं पूजा पाठ कुछ नहीं जानती हूं, मैं किस प्रकार से आपकी स्तुति करूं। भगवान बताए कि हे माता शिवरी, हमारे 9 प्रकार की 9धा भक्ति है। प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दूसर भक्ति मम कथा प्रसंगा। यानी प्रथम भक्ति संतों का संग यानी सत्संग जी। 9 प्रकार की भक्तियां में से सबसे पहला भक्ति सत्संग है। प्रथम भक्ति संतन कर संगा, संतों का संग करे, सत्संग करे। दूसरी भक्ति मम कथा प्रसंगा, और दूसरी भक्ति हमारा कथा में, हमारे प्रसंग में, प्रसंग को सुनो, उसमें विश्वास रखो। तो भगवान का भक्ति है, और बिना सत्संग का ज्ञान नहीं होता है। नारद जी क्या थे? पहले नारद जी, देव ऋषि नारद एक गरीब परिवार से बिलोंग करते थे, लेकिन संत का सेवा करते करते आज नारद जी, देव ऋषि नारद जी कहलाने लगे। वृथा न जाई देव ऋषि पाए, जो कह दिए सो हो गया। नारद यानी जिसका कहा हुआ वचन कभी रद्द ना हो, उसे नारद कहते हैं। तो यह है संतों का संग का फल। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख, धैर्य तुलाई के अंग, तूल लताई सकल मिली, जो सुख लो सत्संग। ये सत्संग की महिमा है। स्वर्ग के सुख को, हमारे ये जो स्वर्ग है या इस जीवन के जितने सुख हैं, उसको तराजू के एक पलड़े पर रख दो, और एक पलड़े पर लौ मात्र का सत्संग जो हम लोग कर रहे हैं, क्षण मात्र का सत्संग का सुख को रख दिया जाए, इस सारे सुख स्वर्ग और इस जीवन के आधुनिक जितने सुख हैं, सब मिलकर लौ मात्र सत्संग के बराबरी नहीं कर सकता है। बोलिए कृष्ण भगवान ने की जय। तो हमें सत्संग करना चाहिए, इसमें आस्था रखनी चाहिए, प्रेम रखनी चाहिए। संत मिलन को जाइए, तज ममता अभिमान, ज्यों ज्यों पग आगे बढ़े, कोटिन यज्ञ समान। यदि हम संत महात्मा के पास निष्कपट भाव से जाते हैं ना, तो हमें करोड़ों यज्ञ के समान फल मिलता है। ये हम नहीं, हमारा शास्त्र कह रहा है। जिस प्रकार से सूर्य के दर्शन करते हैं, तो हमारे शरीर के अंदर जितने ताप हैं नष्ट हो जाते हैं। उसी प्रकार संत महात्मा के दर्शन करने से हमारे शरीर का, हमारे जन्मों जन्मांतर का जितने पाप हैं सब मिट जाते हैं। इसलिए संत महात्मा के पास हमें जाना चाहिए। तो मैं निवेदन कर रहा था कि हमें सत्संग करना चाहिए,
लेकिन माता सती विषय पर आए हम लोग। माता सती सत्संग करने के लिए गई, कथा में बैठी, कथा चल रहा था, जैसे आप लोग सुन रहे हैं उस तरह माता सती भी सुन रही थी, लेकिन उनका ध्यान कहीं और था, क्योंकि भगवान की कथा में उनको विश्वास नहीं था, श्रद्धा नहीं थी। और जहाँ भाव नहीं है वहाँ कुछ नहीं है। भाव बीतती दिलवा, भाव में ही भगवान है। भगवान का कोई निश्चित स्थान थोड़े है जी, नहीं। लेकिन हम लोगों के अंदर एक श्रद्धा होती है, कि विश्वास होता है कि नहीं, यहाँ पर भगवान है, ये मंदिर है, कहना नहीं पड़ता है। जूता चप्पल अपने आप खुल जाता है और हमारा मस्तक नीचे हो जाता है, सर न जाता है। यानी कहने का मतलब कि हमारे अंदर भाव आ जाता है, तो भाव में ही भगवान है। हमने तुमने खड़क खंभ में घट घट व्यापे राम, सभी जगह पर है। हिरण्यकश्यप प्रहलाद को क्या कहा? प्रहलाद, बताओ तुम्हारे भगवान कहाँ हैं? प्रहलाद जी कहें कि पिताजी, हमारे भगवान सर्वव्यापी है, सभी जगह पर हैं। हम हिरण्यकश्यप का हम में है, हाँ आप में है, हम में है, इनमें है, सभी जगह भगवान है। और कहाँ भगवान है? सभी जगह भगवान है। तो क्या इस खंभे में भगवान है? प्रहलाद जी कहे कि हाँ, खंभे में भगवान है। हिरण्यकश्यप ने उठाया गदा, कहा ठीक है, मैं देख रहा हूं तुम्हारा भगवान कहाँ है। उठाया गदा, खंभा पर चढ़ाया। उसी से जैसे ही खंभा पर गदा को प्रहार किया, नरसिंह भगवान प्रकट हो जाते हैं। बोलिए नरसिंह भगवान की। इस प्रकार से भगवान नरसिंह ने आधा नर और आधा शेख अवतार लेकर हिरण्यकश्यप का वध किए। तो कहने का मतलब, कहने का भाव कि हमें कथा में विश्वास रखनी चाहिए, श्रद्धा रखनी चाहिए। माता सती कथा में बैठी थी, लेकिन कथा उनके अंदर नहीं बैठा था। कथा बहुत दिनों तक चला। कहत सुनत रघुपति गुण गाथा, कछु दिन कहाँ रहे गिरी नाथा। यानी कुछ दिन तक वहां भगवान की कथा शिव जी सुने। इसके बाद मुनिसन विदा मांग त्रिपुरारी, चले भवन संग दक्ष कुमारी। अब ध्यान दीजिए, कुछ दिन के बाद भगवान शंकर जी वहां से चले, तो गोस्वामी बाबा साफ शब्दों में लिखे कि चले भवन संग दक्ष कुमारी। दक्ष यानी साथ में कौन जा रहा है? दक्ष कुमारी, दक्ष की पुत्री। अब सती का नाम कट गया जी। जब माता सती सुनने के लिए आई थी कथा शंकर भगवान के साथ, तो गोस्वामी बाबा लिखे कि संग सती जग जननी भवानी। संग में कौन आए हैं? तो जगत की माता भवानी आई हैं। और जब कथा सुनकर जा रहे हैं, वही गोस्वामी बाबा लिखे कि चले भवन संग दक्ष कुमारी। इसका मतलब माता सती कथा नहीं सुनी। और जब कथा नहीं सुनी तो इसका दोष पड़ा, बड़ा भयानक परिणाम निकला। कथा रिएक्शन करता है, ऐसी बात नहीं है। यदि हमारे भगवान के प्रति विश्वास नहीं है, श्रद्धा नहीं है, तो हम भगवान को न मानेंगे न जानेंगे। हमारे अंदर मोह प्रकट हो जाएगा, मोह उत्पन्न हो जाएगा, मैं हो जाएगा, अहंकार हो जाएगा। तो भगवान कहते हैं कि जहां मैं तहां मैं नहीं। अहंकार के शत्रु हैं जगत पिता करतार, और अहंकार की होती है सभी जगह पर हार। उसी प्रकार माता सती को कुछ अहंकार हो गया था, उनका मन नहीं लग रहा था कथा सुनने में, उन्होंने कथा नहीं सुनी। भगवान शंकर माता सती के साथ कथा सुनकर कैलाश की ओर जा रहे थे। कैलाश पर्वत पर
इधर रामचंद्र जी अपनी लीला को दंड कारण वन में कर रहे थे, दिखा रहे थे। पंचवटी माता सीता का हरण हुआ था, उसी समय माता सीता का हरण रावण के द्वारा हुआ था। श्री रामचंद्र जी मातेश्वरी की जानकी को खोजते हुए जा रहे थे। ध्यान देंगे आप लोग, माता सीता को खोजते हुए राम जी जा रहे हैं, विलाप करते हुए। पेड़ से, लताओं से, पौधों से, पक्षियों से पूछ रहे हैं, हे खगमृग, हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। विलाप करते हुए जा रहे हैं। शंकर भगवान अपने मन में सोच रहे हैं कि भगवान का अवतार हो चुका है, गुप्त रूप में भगवान अवतार ले चुके हैं, और दर्शन किस प्रकार से की जाए ताकि किसी को मालूम भी न हो और हम दर्शन भी कर लें। हृदय विचारत जात हरा, कहीं विधि दर्शन हो, गुप्त रूप अवतर प्रभु, गए जान सबको। शंकर भगवान अपने मन में सोच रहे हैं कि नारायण का दर्शन किस प्रकार से हो। भगवान उस वन में अपने लीला को कर रहे हैं। लीला यानी नाटक। रामचंद्र जी इस धराधाम पर मर्यादा को पालन करते हुए यह दिखलाए हैं कि मनुष्य को किस प्रकार से रहना चाहिए, कैसा आचरण, कैसा व्यवहार करना चाहिए। हमें निज धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण। एक दिन नहीं, इस रामचरितमानस से हमें प्रतिदिन किस प्रकार से चलना है ये मिलता है। प्रातः काल उठ कर रघु नाता, मात पिता गुरु ना वही माता। ये है हमारा रामायण, ये है रामचरितमानस। यानी सुबह सबसे पहले माता पिता का चरण स्पर्श करना चाहिए। ये हमें रामायण से शिक्षा मिलता है। तो मैं निवेदन कर रहा था, शंकर भगवान सोच रहे हैं, राम जी अपने लीला को कर रहे हैं, दंड कारण वन में माता सीता को खोजते हुए जा रहे हैं। भगवान शिव जी अपने मन में सोच रहे हैं कि किस प्रकार से नारायण का दर्शन हो जाए, किसी प्रकार से नारायण का दर्शन हो जाए। तब तक से श्री रघुनाथ जी माता सती सीता को खोजते हुए आगे की तरफ बढ़े। शंकर भगवान ने जैसे ही देखा कि नहीं, राम जी और लक्ष्मण जी दोनों भाई माता सीता को खोजते हुए आ रहे हैं, तो पास न जाकर दूर से ही जय सच्चिदानंद जग पावन, अस कही चले मनोज न सावन। शंकर भगवान दूर से ही राम जी को प्रणाम किए। जय हो सच्चिदानंद भक्त वत्सल भगवान की जय। दूर से ही प्रणाम किए। अब देखिए, इधर माता सती जैसे ही देखी कि नहीं, इस शंकर भगवान ये दो बालक को प्रणाम कर रहे हैं, ये तो बड़ी अचरज की बात है। जिन प्रभु का मुनि महात्मा दर्शन करने के लिए तपस्या करते हैं लाखों लाख वर्ष, जो त्रिलोकीनाथ हैं, वे त्रिलोकीनाथ आज एक साधारण बालक राजा के लड़के को सच्चिदानंद जग पावन कहकर प्रणाम कर रहे हैं। जय अपने मन में सोच रही हैं सती सती। शंकर भगवान जान गए कि सती के मन में शंका चल रहा है। भोले दानी ने कहे कि हे सती,
तुम अपने मन में जो शंका कर रही हो ये उचित नहीं है। हम लोग इन्हीं का कथा सुनकर तभी आ रहे हैं। इन्हीं का कथा कुंभज ऋषि ने हम लोगों को सुनाए हैं। वही ये नारायण है, परम ब्रह्म नारायण है। मनुष्य के रूप में इनका अवतार हुआ है, ठीक है, लेकिन ये हमारे इष्ट देवता हैं, ये परम ब्रह्म है। माता सती तो कथा नहीं सुनी थी, उनको बस भगवान के ऊपर विश्वास कैसे होगा। माता सती ने अपने मन में सोची कि ये नारायण हैं, ये भगवान हैं, तो इनको पता होनी चाहिए कि हमारी पत्नी कहाँ है। इनको तो सब कुछ पता होने चाहिए, क्योंकि ये भगवान है, तो भगवान है तो सब जानते होंगे। तो खोज क्यों रहे हैं? क्यों विलाप कर रहे हैं? इसका मतलब ये भगवान नहीं है ना, ये भगवान नहीं है। जब भगवान रहते तो भटकते क्यों? डायरेक्ट वहीं चला जाते हैं ना महाराज जी। तो मैं निवेदन कर रहा था कि माता सती अपने मन में विचार कर रही हैं कि नहीं, ये नारायण नहीं है, ये भगवान नहीं है, ये कोई राजा के लड़के हैं। शंकर भगवान समझा रहे हैं, लेकिन माता सती को उसका कुछ असर नहीं पड़ा। लागन उरे उपदेश जदपि कहूँ शिव बारी बहु, बोले विहस्य महेश हरि माया बलु जान जिया। बहुत समझाए, लेकिन माता सती को समझ में नहीं आया। शंकर भगवान समझ गए कि ये भगवान की माया है, ये भगवान की माया ही है जो कि सती को समझ में नहीं आ रहा है। भगवान कहे कि ठीक है, जब आपको विश्वास नहीं है, जो तुम्हारे मन अति संदेहु तो किन जाई परीक्षा लेहूं। हे सती, जब आपके मन में संदेह है तो जाकर परीक्षा ले लो। जब हम बता रहे हैं, कह रहे हैं, हमारी बात को आप नहीं मानती हो, तो जाकर परीक्षा ले लो। जैसे जाई मोह भ्रम भारी, करहु सो जतन विवेक विचारी। जिस प्रकार से आपका मोह, आपका भ्रम दूर हो, वही उपाय कीजिए। माता सती मन में सोचने लगी कि अब क्या करें, किस प्रकार से परीक्षा ली जाए। इधर शंकर भगवान अपने मन में सोच रहे हैं कि माता सती जा रही हैं भगवान का परीक्षा लेने के लिए, अब इनका कल्याण होने वाला नहीं है। हुई है सोई जो राम रचि राखा, को करी तर्क बढ़ावे शाखा। अब वही होगा जो भगवान का इच्छा होगा, तर्क करने से क्या फायदा। प्रेम से बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। भगवान भूत भावन भोले दानी अपने मन में ऐसा सोचकर भगवान के नाम को जपने लगे। इधर माता सती भगवान का परीक्षा लेने के लिए चल दी। परीक्षा लेने के लिए जा रही हैं, मन में सोचते हुए जा रही हैं कि किस प्रकार से परीक्षा ली जाए। अब परीक्षा लेना है तो किस प्रकार से परीक्षा लिया जाए, इस विषय में माता सती सोच रही हैं। इधर भगवान भूत भावन शंकर जी भगवान का नाम जपने लगे और माता सती परीक्षा लेने के लिए चल दी। पुनि पुनि हृदय विचार, पुनि पुनि हृदय विचार,
पुनि पुनि हृदय विचारु करी धरि सीता कर रूप आगे होई चल पंथ तेहि जेहि आवत नर भूप। पुनि पुनि हृदय विचार करी, यानी बहुत बार अपने मन में, अपने हृदय में विचार माता सती ने किया कि किस प्रकार से राम जी का परीक्षा ली जाए। पुनि पुनि हृदय विचार करी धरि सीता कर रूप, सीता का रूप माता सती ने बना लिया। देखिए कितना बढ़िया परीक्षा लेने के लिए जा रही हैं कि राम जी का औरत पत्नी सीता जी खोई हुई हैं, यदि हम सीता का रूप धारण करते हैं तो ये नहीं पहचान पाएंगे। मान लीजिए हमारा कोई बहुमूल्य वस्तु खो गया हो और अचानक दिखाई पड़े तो हम लोग पहले विचार नहीं करेंगे, पहले उसे ग्रहण करेंगे, सोचेंगे कि बड़ा भाग्य से मिल गया। तो माता सती ने यही चालाकी की, माया का रूप बनाई, सीता का रूप धारण की। अब बताइए, जो स्वयं माया के पति हैं, जिन्हें हम लोग मायापति कहते हैं, जो स्वयं माया के पति हैं, उनके आगे माता सती ने माया का सीता का रूप धारण करके गई। आगे होई चली पंथ तेहि, आगे होई चली पंथ तेहि जेहि आवत नर भूप। आगे होकर चले रही हैं, यहां से माता सती जा रही हैं और उधर से भगवान आ रहे हैं। आमने सामने नजर पड़ा। लक्ष्मण जी देखे तो थोड़ा चकित हो गए, लेकिन इससे पहले सीता जी का हरण मृगा के द्वारा, मारीच के द्वारा माया का मृग बनकर हुआ था। लक्ष्मण जी सावधान हो गए कि हो सकता है फिर कहीं वही माया तो ना है सीता बनकर। लक्ष्मण जी सावधान हो गए, लेकिन भगवान रघुनाथ जी जैसे ही देखे माता सती को सीता के भेष में, दोनों हाथ जोड़कर खड़े हो गए। जोड़ी पानी प्रभु किन्ह प्रणामो, पिता समेत लीन्ह निज नाम। श्री रामचंद्र जी दोनों हाथ जोड़कर और माता सती को प्रणाम किए, कहे कि मैं राम अयोध्या नरेश महाराज दशरथ का पुत्र राम आपको प्रणाम कर रहे हैं। जोड़ी पानी प्रभु किन्ह प्रणामो, पिता समेत लीन्ह निज नामो। और इतना ही नहीं, रघुनाथ जी पूछे, अरे माता आप इस जंगल में, इस विपिन में अकेले क्यों घूम रही हैं? इस समय भोले दानी कहाँ है? कहूँ बहोरी कहाँ बिस्केतु, आ विपिन अकेली फिरही के ही देखो। देखिए, जहाँ विपिन शब्द का प्रयोग हुआ है ना, वहां निशाचरों का भय बना रहता है। विपिन शब्द विश्वामित्र जी जहाँ बक्सर में रहते थे, वहां भी विपिन शब्द का संबोधन किया गया है। विपिन अकेले फिरही के ही हेतु। राम जी पूछ रहे हैं कि हे माता, आप इस जंगल में अकेले क्यों घूम रही हैं? महादेव जी तो कुशल पूर्वक से हैं, आप कुशल पूर्वक से तो हैं। माता सती कुछ नहीं बोल पाई। उन्हें गलानी हुआ, उन्हें पश्चाताप हुआ कि हमें राम जी पहचान गए, ये स्वयं नारायण हैं, हमें परीक्षा लेने के लिए नहीं आना चाहिए था, लेकिन हमने भोले बाबा की बात को नहीं मानी। राम वचन मृदु गूढ़ सुनी, उपजा अति संकोच, सती सभीत महेश कही, चली हृदय बड़ सोच। अब माता सती भोले दानी के पास जा रही हैं, अपने हृदय में सोचते हुए कि हमसे बहुत भारी गलानी हुई,
इतना ही नहीं, राम जी ने सती जी को कुछ अपना माया दिखलाए। माता सती जिधर ध्यान देकर जिधर देख रही थी उधर राम सीता और लक्ष्मण दिखाई दे रहे थे। आगे देख रही हैं तो आगे राम लक्ष्मण सीता दिखाई दे रहे हैं, पाछे देख रही हैं तो पाछे राम लक्ष्मण सीता दिखाई दे रहे हैं। यानी चारों तरफ माता सती को राम लक्ष्मण और जानकी ही दिखाई देने लगे। माता सती ने अपने मस्तक को पकड़कर बैठ गई। भगवान समझ गए कि इनके ऊपर मेरा माया का प्रभाव हो गया है, इसलिए भगवान कुछ समय के लिए उनके ऊपर से अपने माया को जब हटाए तो सती को ज्ञान हुआ और अपने मन में सोचने लगी कि हमें ऐसा परीक्षा नहीं लेना चाहिए था। अपने मन में सोचते हुए माता सती शंकर भगवान के पास जा रही हैं। भूत भावन भोले दानी जैसे ही देखे सती को आते हुए तो उन्होंने पूछा कि कहो सती, परीक्षा लेने के लिए गई थी ना, बताओ किस प्रकार से आपने परीक्षा ली, बताइए। आप गई थी परीक्षा लेने के लिए तो किस प्रकार से परीक्षा ली। माता सती को साफ शब्दों में बता देना चाहिए था जो बात हुआ था, लेकिन कुछ नहीं बताई, झूठ बोली, बिल्कुल झूठ, बात को छिपा ले। कछु न परीक्षा लीन गोसाई, अकीन प्रणाम तुम्हारे ही नाई। यानी मैंने कोई परीक्षा विक्षा नहीं ली। जिस प्रकार से आप प्रणाम करते हैं उसी प्रकार से मैंने भी उनको प्रणाम कर लौट कर आ रही हूं। कछु न परीक्षा लीन है गोसाई, हे गोसाई, हे प्रभु, मैंने कुछ परीक्षा नहीं लिया। फिर माता सती झूठ बोल दी। और जानते हैं हमारी माता पति से कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए जी, नहीं, क्योंकि पति परमेश्वराय नमः। पत्नी के लिए एक धर्म है, एक व्रत है, एक पूजा है, एक नियम है, काय वचन मन पति पद सेवा। लेकिन माता सती वहां झूठ बोली और कही कि मैंने कोई परीक्षा विक्षा नहीं लिया। जिस प्रकार से आप प्रणाम करते हैं उसी प्रकार से मैंने भी उनको प्रणाम करके लौट कर चली आई। प्रेम से बोलो शंकर भगवान की जय। आइए एक भजन सभी लोग गाएंगे। हरि भोले बाबा हो, बहुत सुंदर ये हमारे महाराज जी स्वामी जी अपने मुखार बिंदु से गाते हैं इस भजन को। हरि भोले बाबा हो, चल बसा हमारा नगरी, भोले बाबा हो, चल बसा हमारा नगरी। भोले बाबा हो, चल बसा हमारा नगरी। बसा हमारा नगरी बाबा, बसा हमारा नगरी, बसा हमारा, बसा हमारा नगरी बाबा, बसा हमारा नगरी, बसा। अरे भोले बाबा हो, चल बसा हमारा नगरी, भोले बाबा हो, भोले बाबा हो, चल बसा हमारा नगरी।
अरे पिया रात बताया लंबू के परासारी बोले बाबा हो चाल हरे भोले बाबा हो चाल हरे रानी हो अरे हम भाई सूरज बाबा हो गई सूरज बाबा हम भाई सूरज बाबा हो गई सूरज बाबा ये बात सोचा ये बात सोचा मेरा काहे हो गई अरे ताहिर भैया बोला तो सैया बोलिए पुरुष भगवान की बोलिए बाल संत श्री त्यागी जी महाराज की। तो मैंने